हेलो बच्चों, अब एक्सरसाइज 1.3 का 7वां क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए एफ आर से आर में कोई फलन है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में कोई फलन है और एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 द्वारा परिभाषित है। तो हमने सिद्ध करना है कि यह फलन एक व्युत्क्रमणीय फलन है, अर्थात इसका प्रतिलोम अस्तित्व में है, और साथ ही साथ ये भी सिद्ध करना है, ये भी इसका प्रतिलोम भी ज्ञात करना है। तो हमको दे रखा है कि फलन एफ वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r में कोई फलन है और साथ ही साथ परिभाषित किस प्रकार से है, एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 के द्वारा परिभाषित है। इस फलन f को व्युत्क्रमणीय सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे एकाकी और आच्छादक सिद्ध करेंगे। ये फलन एकाकी भी है और आच्छादक भी है। एकाकी के लिए हम क्या करेंगे कि फलन के प्रांत r में भिन्न भिन्न अवयवों के सहप्रांत r में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होंगे, या ये भी कह सकते हैं कि अगर फलन के किन्हीं दो इस r के किन्हीं दो अवयवों x1 और x2 के सहप्रांत r में समान प्रतिबिंब हैं तो वो अवयव भी प्रांत में समान होंगे। तो हमने क्या लिया कि माना एकाकी सिद्ध करने के लिए माना x1 तथा x2 फलन के प्रांत r के दो अवयव हैं, ये हमने मान लिया है, और साथ ही साथ हम मान लेते हैं कि उनके प्रतिबिंब सहप्रांत में भी समान है। fx1 इक्वल टू fx2 कि प्रांत r के दो अवयव x1 और x2 हैं और उनके अवयव क्या हैं, समान है। fx1 इक्वल टू fx2 उनके प्रतिबिंब समान है। तो fx1 का मान हम यहां से निकालेंगे, x के स्थान पे x1 रख के, तो ये हो जाएगा 4x1 प्लस 3 इज इक्वल टू, ऐसे fx2 का मान हम यहां से निकालेंगे, x के स्थान पे x2 रख के 4x2 प्लस 3, 3 से 3 कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 4x1 इज इक्वल टू 4x2, 4 से 4 भी कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। तो हमने क्या दिखाया कि अगर प्रांत के दो अवयवों x1 और x2 के प्रतिबिंब सहप्रांत में समान है तो वो अवयव भी समान आ रहे हैं, अर्थात समान अवयवों के सहप्रांत में समान प्रतिबिंब है। तो हम कहेंगे कि ये फलन क्या है, एक एकाकी फलन है। लिखेंगे आता है फलन f क्या है, एकाकी है। अब हम क्या सिद्ध करेंगे, इसकी आच्छादकता सिद्ध करेंगे। आच्छादकता सिद्ध करने के लिए, ऑनटू सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके सहप्रांत r का कोई स्विच अवयव ले लेंगे कि माना y सहप्रांत r का कोई स्विच अवयव है। स्विच मतलब कोई भी अवयव हो सकता है, तथा y इज इक्वल टू क्या है, fx है। y इक्वल टू fx है, ये y, तो y इक्वल टू fx का मतलब क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 4x प्लस 3। अब हम यहां से क्या करेंगे, x का मान y के पदों में निकालेंगे। तो पहले 3 का पक्षांतर किया हमने, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 4x हो गया, या अब 4 का भी पक्षांतर किया तो y माइनस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा x, तो x इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, fx का मान निकालेंगे। fx इज इक्वल टू x का मान हम यहां से लिख देंगे, y माइनस 3 अपॉन 4 रख देंगे, तो जाएगा f ऑफ y माइनस 3 अपॉन 4। अब क्या करेंगे, यहां पर fx की परिभाषा यह 4x प्लस 3, तो x का मान इतना रख देंगे, y माइनस 3 अपॉन 4। तो क्या जाएगा हमारे पास 4 इंटू x के स्थान पे इतना लिख देंगे, y माइनस 3 अपॉन 4 और प्लस ये 3 हो गया। ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू y माइनस 3 होल अपॉन 4 प्लस 3, 4 से 4 कट जाएगा, ये जाएगा y माइनस 3 प्लस 3, 3 से 3 भी कट जाएगा, तो जाएगा y। अर्थात क्या आया कि सहप्रांत r का कोई स्विच अवयव y प्रांत के किसी x का प्रतिबिंब है। क्योंकि y स्विच है तो हम कह सकते हैं कि सहप्रांत का प्रत्येक अवयव y प्रांत के किसी न किसी अवयव x का प्रतिबिंब अवश्य है। अर्थात सहप्रांत में कोई भी अवयव खाली नहीं छोटा है, वो प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य है। तो हम कहेंगे कि f क्या है, एक आच्छादक है। तो हम लिखेंगे f एक आच्छादक फलन है। अब फलन f एकाकी भी है, ये सिद्ध करते हैं हमने।
आच्छादक भी सिद्ध करे, तो फलन क्या हो जाएगा, एक है कि आच्छादक हो जाएगा। लिखेंगे अतः फलन f एक है कि आच्छादक फलन है, अतः f क्या होगा, एक व्युत्क्रमणीय फलन हो जाएगा। अर्थात इसका प्रतिलोम क्या होगा, अस्तित्व में होगा। पहला पार्ट हो गया, f एक व्युत्क्रमणीय फलन, ये सिद्ध करना है। इसके लिए हमने इसको एकाकी और आच्छादक सिद्ध करा। एकाकी करने के लिए हमने क्या करा कि प्रांत के दो अवयव लिए और उनके सहप्रांत में समान प्रतिबिंब ले लिए, तो हमने सिद्ध करना है कि वो अवयव भी समान होंगे। ठीक, आच्छादक सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, सहप्रांत का कोई स्वेच्छ अवयव ले लेंगे और उसकी सहायता से x का मान y के पदों में ले लेंगे, फिर fx का मान निकालेंगे, वो y आना चाहिए। तो इससे क्या सिद्ध होगा कि ये प्रत्येक ये y जो है किसी न किसी x का प्रतिबिंब अवश्य है, अर्थात सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य है, तो ये आच्छादक हो जाएगा। फलन f एक है कि आच्छादक हो गया, तो ये एक व्युत्क्रमणीय फलन हो जाएगा। अब क्या निकालेंगे, इसका प्रतिलोम निकालेंगे। माना फलन f का प्रतिलोम f इनवर्स है, तो प्रतिलोम फलन की परिभाषा से क्या हो जाएगा, f o f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x हो जाएगा। अर्थात किसी फलन और उसके प्रतिलोम का जो संयोजन होगा वो एक क्या हो जाएगा, तत्समक फलन हो जाएगा। यस, तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, f ऑफ f इनवर्स, संयोजन की परिभाषा लगा दी हमने, इज इक्वल टू x। फिर क्या करेंगे, यहां पर fx का मान दिया है ना 4x + 3, तो x के साथ हम क्या लिखेंगे, f इनवर्स x लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 4f इनवर्स x + 3 इज इक्वल टू x। पहले 3 को हमने पक्षांतर करा, तो क्या हो जाएगा 4f इनवर्स x इज इक्वल टू x - 3, या f इनवर्स x इज इक्वल टू x - 3/4। तो क्या क्या, ये f इनवर्स x जो कि इस फलन f का प्रतिलोम है, क्या है, किस प्रकार से परिभाषित है, x - 3/4 से परिभाषित। तो ये जो फलन होगा आता है, फलन f का प्रतिलोम किस प्रकार से होगा, देखो ये फलन r से r में है, तो f इनवर्स इससे इसमें होगा, सहप्रांत मतलब इसके सहप्रांत f इनवर्स का प्रांत हो जाएगा और f का प्रांत f इनवर्स का सहप्रांत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा f इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r, क्योंकि यहां पर ये प्रांत और सहप्रांत एक ही फलन है। अगर अलग अलग होते तो ये प्रांत ले जाता, यहाँ पर ये जो सहप्रांत है वो यहाँ प्रांत बनता और जो प्रांत है वो यहाँ सहप्रांत बनता। और कैसे परिभाषित होगा, जहां f इनवर्स x इज इक्वल टू x - 3/4, ये फलन का प्रतिलोम। क्या बोला हमने कि मान लिया f का प्रतिलोम f इनवर्स है, और फिर हमने इन दोनों का कंपोजिशन, इन दोनों का संयोजन हमने तत्समक फलन के रूप में लिखते हैं, क्योंकि वो व्युत्क्रमणीय फलन की परिभाषा होती थी कि किसी फलन और उसके व्युत्क्रम का जो संयोजन होता है वो एक तत्समक फलन होता है। ठीक है, तो f और f इनवर्स का संयोजन क्या हो गया, तत्समक फलन हो गया, मतलब x की f और f इनवर्स के द्वारा जो प्रतिबिंब होगा वो उसी के बराबर होगा। ठीक है, फिर संयोजन की परिभाषा लगा ली, f ऑफ f इनवर्स x इक्वल टू x। अब हमने यहाँ क्या f ऑफ f इनवर्स x का मान निकाला, तो कैसे निकाला हमने, fx की इसकी सहायता से x के स्थान पे f इनवर्स x लिख दिया, यहाँ x के स्थान पे f इनवर्स x, तो 4 into x की जगह पे f इनवर्स x + 3 इक्वल टू x हो गया, या 4 ऑफ f इनवर्स x, इस 3 को दाईं तरफ ले गया x - 3 हो गया, या f इनवर्स x इक्वल टू इस 4 को दाईं तरफ ले गया x - 3/4। तो ये f इनवर्स x क्या हो जाएगा, इस फलन f का प्रतिलोम हो जाएगा। तो फलन f का प्रतिलोम f इनवर्स इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r, या r टू r मैंने कहा था सहप्रांत, इससे इसमें होगा है, और fx इक्वल टू x - 3/4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि f r+ से 4 इनफिनिटी में fx इक्वल टू x² + 4 द्वारा परिभाषित एक फलन है। हमने सिद्ध करना है कि ये एक व्युत्क्रमणीय फलन है, जहां r+ सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और f का प्रतिलोम भी ज्ञात करना है। क्या देखा हमको, f इज ए फंक्शन फ्रॉम r+ टू 4 इनफिनिटी, ये क्या है,
बंद खुला अंतराल है ना, क्लोज्ड ओपन इंटरवल है। 4 इंफिनिटी का मतलब 4 इसमें शामिल है, इंफिनिटी शामिल नहीं, मतलब 4 या उससे बड़ी और अनंत से छोटी संख्या है, मतलब कह सकते हैं 4 से बड़ी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है ये 4 इंफिनिटी। और किस प्रकार से परिभाषित है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 द्वारा परिभाषित है। हमने सिद्ध करना है कि ये फलन क्या है, एक व्युत्क्रमणी फलन है, अर्थात हम क्या करेंगे, इसको एकाकी आच्छादक सिद्ध करेंगे सबसे पहले। तो एकाकी सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, माना x1 तथा x2 फलन के प्रांत के दो अवयव हैं तथा fx1 इज इक्वल टू fx2 सह प्रांत में इनके प्रतिबिंब भी समान है। ये मान लिया हम कि माना इस r प्लस जो है, इस फलन का जो प्रांत r प्लस है उसके दो अवयव x1 और x2 हैं और उनके प्रतिबिंब सह प्रांत में समान है। fx1 इक्वल टू fx2, fx1 हो गया x1 का प्रतिबिंब और fx2 हो गया x2 का प्रतिबिंब, ये क्या है, माना समान है। तो हम इनका मान निकालेंगे, यहां से x के स्थान पे x1 लिखिए fx1 का मान होगा और x के स्थान पे x2 लिखिए fx2 का मान आएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 4, 4 से 4 काट गया, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, x2 स्क्वायर, या x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस x2, क्योंकि वास्तविक संख्या है तो प्लस माइनस आएगा। अब क्योंकि ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रांत है वो ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, मतलब इसमें ऋण वाली संख्याएं नहीं है। तो यहां पर हम x1 इज इक्वल टू माइनस x2 को छोड़ देंगे क्योंकि वो प्रांत में है ही नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, अतः x1 इज इक्वल टू x2, क्योंकि x1 माइनस x2 के बराबर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये प्रांत क्या है, ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, मतलब ऋण संख्या इसमें है ही नहीं। अब देखिए क्या है, यदि सह प्रांत में x1 और x2 के प्रतिबिंब समान है तो प्रांत में वे संख्याएं भी समान आ रही हैं। अतः क्या हो जाएगा कि ये दोनों ही फलन, ये फलन क्या हो जाएगा, एक ही फलन हो जाएगा, क्योंकि समान प्रतिबिंब के समान अवयवों के समान प्रतिबिंब या समान प्रतिबिंब वाले अवयव समान आ रहे। तो ये क्या हो जाएगा, लिखेंगे अतः फलन f क्या है, एक ही फलन है। अब लिखेंगे आच्छादकता ऑन टू। आच्छादकता के लिए क्या करेंगे, हम सह प्रांत का कोई अवयव y ले लेंगे कि माना y इज एन एलिमेंट ऑफ ओपन क्लोज इंटरवल 4 इंफिनिटी। ये y क्या है, इस अंतराल 4 इंफिनिटी का कोई अवयव, मतलब 4 से बड़ी कोई वास्तविक संख्या है तथा ये स्विच है, स्विच मतलब कोई भी हो सकता है, 4 से बड़ी कोई भी संख्या हो सकती है। और साथ ही साथ क्या है, तथा fx इज इक्वल टू y। तो इसका मतलब क्या होगा, यहां से हम क्या करेंगे, x का मान y के बदले में लिखेंगे, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू y। 4 का हमने पक्षांतर करा तो x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 4 और स्क्वायर रूट ले लिया तो x इज इक्वल टू हो जाएगा रूट y माइनस 4। ध्यान दीजिएगा, ये x धन ही आएगा क्योंकि y का मान क्या है, या 4 से बड़ी, 4 या उससे बड़ी वास्तविक संख्या है। 4 या मतलब 4 भी होगा तभी 0 हो जाएगा, तो 0 भी ऋणोत्तरी हुई, और 4 से बड़ी जो भी वास्तविक संख्या होगी उसके लिए x का मान क्या आ जाएगा, धन ही आएगा। ठीक है ना। अब देखो fx का मान निकालते हैं हम, fx इज इक्वल टू क्या होगा, x का मान यहां से रखेंगे तो f ऑफ रूट y माइनस 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहां से fx का मान निकाला हमने, x के स्थान पे रूट y माइनस 4 लिख दिया, तो ये हो जाएगा रूट y माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर भी है, स्क्वायर रूट भी है, स्क्वायर भी है, स्क्वायर रूट भी है, इसका मान y माइनस 4 ही हो जाएगा और प्लस 4, और 4 से 4 कट जाएगा तो ये जाएगा y। तो क्या आ रहा है, ये y किसी न किसी x का प्रतिबिंब अवश्य है। y क्योंकि स्विच है, अर्थात सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य है, अर्थात सह प्रांत में कोई भी अवयव खाली नहीं छूटा है। खाली नहीं छूटा है तो हम क्या बोलेंगे, ये फलन क्या है, एक आच्छादक फलन है, अतः f क्या है, आच्छादक फलन है। अब चूंकि फलन f एक है कि ये हमने सिद्ध कर लिया और आच्छादक भी सिद्ध कर लिया,
11/2 या बाइजेक्टिक फलन है, अतः क्या होगा, ये फलन f व्युत्क्रमणीय होगा। पहला पार्ट हमारा हो गया, फलन होगा। अब इसका प्रतिलोम निकालेंगे, हम लिखेंगे f का प्रतिलोम। f का प्रतिलोम निकालने के लिए देखेंगे, माना f का प्रतिलोम f इनवर्स है, माना f का प्रतिलोम क्या है, f इनवर्स है। तो प्रतिलोम फलन की परिभाषा से, प्रतिलोम फलन की परिभाषा से क्या हो जाएगा, f और f का जो संयोजन होगा वो एक तत्सम फलन होगा। किसी फलन और उसके प्रतिलोम का संयोजन क्या होगा, एक तत्सम फलन, मतलब किसी भी अवयव का उस फलन, उसके द्वारा प्रतिबिंब, उस संयोजन के द्वारा प्रतिबिंब वही फलन होगा। संयोजन की परिभाषा लिखाई हमने, लिख दी, f ऑफ f इनवर्स x इज इक्वल टू x, या f इनवर्स x तो मान यहाँ रख देंगे x के स्थान पे, तो ये हो जाएगा f इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू x, या f इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस 4 स्क्वायर बेस करें, f इनवर्स x होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 4, स्क्वायर रूट ले लिया तो f इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा रूट x माइनस 4। तो ये f इनवर्स x क्या आ गया, फलन f का प्रतिलोम हो जाएगा। तो लिखेंगे, अतः फलन f का प्रतिलोम, f इनवर्स क्या होगा, इस बार जो सहप्रांता, ध्यान दीजिएगा, ये सहप्रांता प्राप्त हो गया से किस में हो जाएगा, r प्लस में, जहां कैसे परिभाषित होगा, f इनवर्स x इज इक्वल टू रूट x माइनस 4 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि f r प्लस से क्लोज्ड ओपन इंटरवल 5 इंटू में एक फलन है जहां f x इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, इसके द्वारा दिया गया है। हमने सिद्ध करना है कि ये एक व्युत्क्रमणीय फलन है जहां r प्लस क्या है, ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और साथ ही साथ f का प्रतिलोम भी निकालना है। तो हमको क्या देखा है, फलन f r प्लस से और क्लोज्ड ओपन इंटरवल 5 इंफिनिटी में एक फलन है, और कैसे परिभाषित है, एफ एक्स इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। 5 इंफिनिटी का मतलब क्या हो गया कि ये 5 इसमें इंक्लूड है, लेकिन इंफिनिटी इंक्लूड नहीं है, मतलब 5 से बड़ी, 5 या उससे बड़ी संख्या है और इंफिनिटी से छोटी है, मतलब 5 या उससे बड़ी समस्त वास्तविक संख्याएं 5 इंफिनिटी हो गया। तो इसको व्युत्क्रमणीय सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एकैकी और आच्छादक सिद्ध करेंगे। तो पहले एकैकी के लिए हम क्या करेंगे, प्रांत के दो अवयव के माना x1 तथा x2 प्रांत r प्लस के दो अवयव हैं तथा इनके सहप्रांत में समान प्रतिबिंब है, fx1 इज इक्वल टू fx2 है। ठीक हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, यहां पर fx1 का मान निकालने के लिए x के स्थान पर x1 लिख देंगे, हो जाएगा 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5। 5 से और 5 कट गए, क्या हो गया, यहाँ पे सबको बाईं तरफ ले आओ तो हो जाएगा 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 9x2 स्क्वायर माइनस 6x2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में हमने 9 कॉमन लिया तो हो जाएगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, और प्लस इन दोनों में 6 कॉमन ले लिया तो हो जाएगा x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। अब इसके गुणनखंड करें हमने तो हो जाएगा x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2, और प्लस 6 इंटू x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में x1 माइनस x2 कॉमन है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 9 इंटू x1 प्लस 9 इंटू x2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना, और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 9 इंटू x1 प्लस 9 इंटू x2 इज इक्वल टू 9 इंटू x1 प्लस 9 इंटू x2 इज इक्वल टू 0। 9 इंटू x1 प्लस 9 इंटू x2 इज इक्वल टू 0। 9 इंटू x1 प्लस 9 इंटू x2 इज इक्वल टू 0। 9 इंटू x1 प्लस 9 इंटू x2 इज इक्वल टू 0। 9 इंटू x1 प्लस 9 इंटू x2 इज इक्वल टू 0। 9 इंटू x1 प्लस 9 इंटू x2 इज इक्वल टू 0। 9 इंटू x1 प्लस 9 इंटू x2 इज इक्वल टू 0। 9 इंटू x1 प्लस 9 इंटू x2 इज इक्वल टू 0। 9 इंटू x1 प्लस 9 इंटू x2 इज इक्वल टू 0। 9 इंटू x1 प्लस 9 इंटू x2 इज इक्वल ट
आप देखिए ये नंबर कभी भी जीरो नहीं होगी। 9x1 प्लस 9x2 माइनस सॉरी प्लस 6 ये कभी भी जीरो नहीं होगी, क्योंकि x1 और x2 क्या है, ऋणोत्तर संख्याएं हैं, मतलब ऋण संख्याएं नहीं है, धन संख्याएं हैं, जीरो भी हो सकती है। तो ऋणोत्तर नहीं होंगी तो यहाँ अगर जीरो भी होंगे x1 x2 तभी यहाँ 6 आएगा। तो इसका मान कभी भी क्या होगा, जीरो के बराबर नहीं होगी। जीरो या उससे बड़ी होंगी तो प्रति के लिए धन ही आएगा, तो जीरो नहीं होगा। इसका मतलब क्या जीरो होगा, ये जीरो होगा, अर्थात x1 माइनस x2 इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स x1 इज इक्वल टू x2। तो क्या आया, यदि सहप्रांत में किन्हीं दो प्रांत के किन्हीं दो अवयवों के प्रतिबिंब समान हैं तो प्रांत में वे भी संख्याएं भी समान आ रही हैं, अतः ये क्या हो जाएगा, फलन f एकाकी फलन होगा। अब आते हैं आच्छादकता। आच्छादकता सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, माना सहप्रांत 5 इंफिनिटी का कोई अवयव हमने y ले लिया, ये स्विच अपनी मर्जी से ले लिया, कुछ भी हो सकता है, स्विच अवयव है, 5 से बड़ी कोई भी वास्तविक संख्या हो जाएगी, तथा fx इज इक्वल टू y। fx का मान क्या हो जाएगा हमारा, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू y। क्या करते हैं यहाँ पर एक जोड़ भी दीजिए, घटा भी दीजिए, जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू y। ये 1 घटा दिया, ये 1 जोड़ दिया, इस पे कोई अंतर नहीं आएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू y। 5 का पक्षांतर किया हमने तो 3x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 5, वर्गमूल ले लिया दोनों तरफ, तो ये जाएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू रूट y प्लस 5, y प्लस 6 हो जाएगा, बल्कि माइनस 5 माइनस 1 तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर भी 6 हो जाएगा, y प्लस 6, और फिर 1 का पक्षांतर क्या, तो ये आएगा 3x इज इक्वल टू रूट y प्लस 6 माइनस 1, और फिर 3 का पक्षांतर करा तो x इज इक्वल टू जाएगा रूट y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, fx का मान निकालेंगे, fx इज इक्वल टू f ऑफ रूट y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3, एक्स के स्थान पे इतना रख दिया हमने। और अब यहाँ पर हमने डेफिनेशन रखते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे भी रख सकते हैं 3x प्लस 1 पर 3x, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 6, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ऐसी मेथड से 3x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू y है ना, y एफ है, तो यहाँ पर हमने इसका मान लिख दिया, तो क्या आ गया हमारे पास 3 इंटू एक्स के स्थान पे इतना रख दिया, रूट y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर, 3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 6, तो ये हो जाएगा यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, तो जाएगा रूट y प्लस 6 माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 6, यहाँ से 1 और 1 भी कटिए, तो जाएगा रूट y प्लस 6 का होल स्क्वायर रूट माइनस 6 हो गई है, यहाँ पे ये माइनस 6 है, माइनस 6, ये माइनस 6 है, माइनस 6। अब इस संख्या का रूट भी है स्क्वायर भी है, तो ये जाएगा y प्लस 6 माइनस 6 और 6 कट के y, अर्थात क्या क्या कि y जो सहप्रांत का कोई स्विच अवयव है वो x के किसी न प्रांत x का किसी न किसी x का प्रतिबिंब है। सहप्रांत का कोई अवयव y, प्रत्येक अवयव y क्या है, प्रांत के किसी न किसी अवयव का अवयव अवश्य है, तो फलन f क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा, f एक आच्छादक फलन है, और f एकाकी भी आ गया, आच्छादक भी आ गया, क्योंकि f एकाकी आच्छादक है, सर्जेक्टिव है, बाइजेक्टिव है, 1 1 2 है, अतः f क्या होगा, एक व्युत्क्रमणीय फलन होगा, व्युत्क्रमणीय होगा। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, इसका व्युत्क्रम निकालना है, f का प्रतिलोम, इनवर्स निकाला हमने। कैसे निकाला इनवर्स, कि हमने लिखा माना f का प्रतिलोम, फलन f का प्रतिलोम क्या है, f
इनवर्स है। तो प्रतिलोम फलन की परिभाषा से एफ ओ एफ इनवर्स इज इक्वल टू क्या जाएगा, एफ ओ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा, एक्स। कंपोजिशन की डेफिनेशन लगाई, संयोजन की परिभाषा लगाई, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स। ठीक है, यहां से हम क्या निकाल देंगे, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स का मान निकाल, मतलब एक्स के स्थान पर एफ इनवर्स एक्स लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 3 एफ इनवर्स एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स। 6 का पक्षांतर का नाम है, तो 3 ऑफ एफ इनवर्स एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 6। स्क्वायर रूट ले लिया हमने, तो जाएगा 3 ऑफ एफ इनवर्स एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 का स्क्वायर रूट। ठीक है, 1 का पक्षांतर किया हमने, तो 3 ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 6 माइनस 1 हो जाएगा, और 3 का पक्षांतर किया हमने, तो 3 एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल हो जाएगा रूट एक्स प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। तो ये f का प्रतिलोम आया, तो हम क्या लिखेंगे, f का जो प्रतिलोम होगा, f इनवर्स जो होगा क्या होगा, f इनवर्स विल बी ए फंक्शन फ्रॉम क्लोज्ड ओपन इंटरवल 5 इनफिनिटी टू r प्लस। ये इस समुच्चय से इस समुच्चय में एक फलन होगा, और कैसे परिभाषित होगा, जहां f इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट एक्स प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 हो जाएगा। इस प्रकार से इस फलन f का प्रतिलोम हो जाएगा। ठीक है, क्या करा हमने, पहले हमने एकाकी आशादक दिखाया, एकाकी आशादक दिखाने के लिए हमने प्रांत r के दो अवयव x1 x2 लिए और सहप्रांत उनके प्रति में समान दिखा दिए। तो वो हमने इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो x1 इक्वल टू x2 आ गया हमारा। फिर उसके बाद हमने क्या करा कि इस सहप्रांत का कोई स्विच अवयव y ले लिया और माना वो fx क्या है, y के बराबर है। fx का मान हमने यहाँ से लिखा 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इक्वल टू y हो गया। इसको हमने पूर्ण वर्ग बनाया था, तो 3x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू y आ गया। यहाँ से x का मान निकाला हमने, तो x का मान कितना रहेगा, रूट y माइनस 6 प्लस 1 सॉरी रूट y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 आ गया। अब हमने fx का मान निकाला इसकी सहायता से, x के साथ पे इतना रख दिया, तो वो क्या आ गया, y के बराबर गया। तो मतलब ये हमारा सहप्रांत का y x से किसी न किसी प्रांत के किसी न किसी x का प्रतिबिंब आ रहा है, y स्विच है, अर्थात क्या होगा, सहप्रांत का प्रत्येक अवयव y प्रांत के किसी न किसी x का प्रतिबिंब अवश्य होगा। ठीक है, तो फलन क्या हो जाएगा, आच्छादक फलन हो जाएगा। और क्योंकि फलन एकाकी भी आ गया, आच्छादक भी आ गया, एकाकी आच्छादक हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा, इसका मतलब ये एक व्युत्क्रमणीय फलन हो जाएगा। और अब हम इसका निकालेंगे इनवर्स, कि माना f का इनवर्स f इनवर्स है, तो इनवर्स की डेफिनेशन लगाइए, f को f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x। कंपोजिशन की डेफिनेशन लगाइए, f ऑफ f इनवर्स x इक्वल टू x। f ऑफ f इनवर्स x का मान यहां से निकाला हमने, तो 3 ऑफ f इनवर्स x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू x आया। इसको सॉल्व करा, x का मान इतना आ गया, f इनवर्स x का मान इतना आ गया, f इनवर्स x इक्वल टू रूट x प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 आ गया। तो ये f इनवर्स x क्या होगा, इसके सहप्रांत 5 इनफिनिटी इंटरवल से और r प्लस में एक फलन होगा। और कैसे परिभाषित होगा, f इनवर्स x इक्वल टू रूट x प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है, क्या है कि माना f समुच्चय x से समुच्चय y में एक व्युत्क्रमणीय फलन है, तो हमने सिद्ध करना है कि f का जो प्रतिलोम होगा वो क्या होगा, अद्वितीय, एक और केवल एक ही होगा, दो नहीं हो सकते। कि f x से y में एक क्या है, व्युत्क्रमणीय फलन है, मतलब उसका व्युत्क्रम अस्तित्व में है, तो हमने सिद्ध करना है कि वो जो व्युत्क्रम है वो अद्वितीय होगा, यूनिक होगा। मान लेते हैं, इसका हल निकालने के लिए हल लेते हैं, माना इसके दो प्रतिलोम है, माना f के दो प्रतिलोम है, कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट चला हमने, माना f के दो प्रतिलोम f1 व f2 है, ये मान के चले। ठीक है, कि माने कि एक नहीं है, वो दो है, f1 भी f का प्रतिलोम है और f2 भी f का प्रतिलोम है। तो क्या हो जाएगा प्रतिलोम की परिभाषा से, तो फलनों के प्रतिलोम की परिभाषा से क्या हो जाएगा, FOF1 ऑफ, ध्यान दीजिए y, क्योंकि ये जो f1
जो प्रतिबिंब है उसका प्रांत y होगा, y इक्वल टू आई वाई होगा, y में एक तत्समक फलन होगा, तथा एफ ओ एफ टू ऑफ y भी क्या हो जाएगा, आई वाई होगा। मतलब f को और f1 का संयोजन भी तत्समक फलन होगा और f और f2 का संयोजन भी तत्समक फलन होगा। अब ध्यान दीजिए y क्यों लिखा गया है, ये y जो है इसका कोई अवयव होगा प्रांत का, क्योंकि एफ ओ एफ वन का जो एफ ओ एफ वन जो फलन होगा वो क्या होगा, y से x में होगा, ठीक है ना। मतलब इसका जो प्रांत होगा y होगा और सहप्रांत x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये, क्योंकि आई वाई एक ही फलन है तो हम लिख देंगे एफ ओ एफ वन ऑफ y इज इक्वल टू एफ ओ एफ टू ऑफ y, ठीक है। संयोजन की परिभाषा लगा दी हम, तो क्या देगा एफ ऑफ एफ वन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ टू वाई, ये संयोजन की परिभाषा होगी, तो के स्थान पे ब्रैकेट लग गया। और अब क्या हो गया, क्योंकि ये फलन देखो एफ फलन एक क्या है, व्युत्क्रमणीय फलन है, तो व्युत्क्रमणीय फलन क्या होगा, एकाकी और आच्छादक होगा। तो ये फलन एकाकी भी होगा आच्छादक भी होगा, इसका मतलब क्या होगा कि ये एकाकी हो जाएगा तो f1 y इज इक्वल टू f2 y हो जाएगा, f1 y इक्वल टू f2 y, क्योंकि क्या है फलन f क्या है, एकाकी है, व्युत्क्रमणीय है तो एकाकी भी हुआ। तो क्या होंगे, अगर उनके प्रतिबिंब समान है, f1 और f2 के f के द्वारा प्रतिबिंब समान है तो वो f1 और y और f2 y क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, और इसका मतलब f1 इज इक्वल टू f2 हो जाएगा। तो देखो अगर दो प्रतिलोम f1 और f2 f के हैं तो वो क्या है, बराबर हैं, इसका मतलब कि जो फलन का प्रतिलोम f1 f2 वो बराबर है, मतलब एक ही है, तो फलन का जो व्युत्क्रम है वो या प्रतिलोम है वो यूनिक, एक और केवल एक ही, अर्थात अद्वितीय है, ठीक है। हमने क्या करा, दो प्रतिलोम माने है ना, प्रतिलोम फलन की डेफिनेशन लगाई कि इसका और इसका संयोजन भी तत्समक होगा, इसका और इसका संयोजन भी तत्समक होगा। तत्समक के लिए ध्यान देना है हमें कि इसका और इसका जो संयोजन होगा उसका प्रांत y हो जाएगा, तो y का अवयव लिया जाएगा। ऐसे ही इसका और इसका संयोजन भी y होगा, इसका प्रांत, और उसका अवयव क्या लेंगे, स्मॉल y ही लेंगे। अब ये दोनों ही तत्समक फलन है तो बराबर हो जाएंगे, मतलब ये दोनों फलन एक ही फलन है तो ये बाएं पक्ष बराबर हो जाएंगे। तो फिर कंपोजिशन की डेफिनेशन लगा दी हमने, और क्योंकि f1 और f ऑफ f1 y इज इक्वल टू f ऑफ f2 y है, फलन f व्युत्क्रमणीय है तो एकाकी हो जाएगा, तो ये अवयव भी क्या हो जाएंगे, समान, f1 y इक्वल टू f2 y हो जाएगा, अर्थात f1 इक्वल टू f2 y। तो जो फलन क्या हो जाएगा, फलन का जो प्रतिलोम f1 f2 है वो समान है, अर्थात फलन का प्रतिलोम या फलन f का प्रतिलोम एक अद्वितीय फलन होगा, ठीक है। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, f समुच्चय 1 2 3 से समुच्चय ABC में एक फलन है और f ऑफ 1 इक्वल टू a, f ऑफ 2 इक्वल टू b और f ऑफ 3 इक्वल टू c द्वारा परिभाषित है। तो हमने f इनवर्स याद करना है और उसके साथ ही सिद्ध करना है कि f इनवर्स होल इनवर्स मतलब f इनवर्स का प्रतिलोम f के बराबर होगा। तो सबसे पहले क्या देखा हमको, f समुच्चय 1 2 3 से और समुच्चय ABC में एक फलन है, मतलब ये समुच्चय क्या हो गया 1 2 3 और ये समुच्चय क्या हो गया ABC। ये फलन f कैसे परिभाषित है, 1 का प्रतिबिंब a, 2 का प्रतिबिंब b और 3 का प्रतिबिंब c है ना। f1 1 का प्रतिबिंब a है, 2 का प्रतिबिंब b है और 3 का प्रतिबिंब c है, ठीक है। ये फलन f के द्वारा है। हम देख रहे हैं प्रांत के, इस प्रांत के 1 2 3 समुच्चय के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में अलग अलग प्रतिबिंब है। 1 का प्रतिबिंब 1 है, 1 का प्रतिबिंब a है, 2 का b है, 3 का c है। मतलब कोई भी सह प्रांत के कोई भी अवयव प्रांत के दो अवयवों के प्रतिबिंब नहीं है, मतलब प्रत्येक इसका अपना प्रतिबिंब, इसका अपना प्रतिबिंब, इसका अपना प्रतिबिंब, तो ये फलन क्या हो गया, एकाकी हो गया। साथ ही साथ सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है, a 1 का है, b 2 का है और c 3 का है, मतलब यहाँ कोई भी खाली नहीं छूटा है, तो ये फलन क्या हो गया, आच्छादित हो गया। तो फलन f एकाकी तथा क्या है, आच्छादक है, अतः f क्या होगा, व्युत्क्रमणीय होगा, व्युत्क्रमणीय फलन है, मतलब f इनवर्स का
अस्तित्व है। अब एफ इनवर्स कैसे निकालेंगे हम, एफ लूंगा, अतः एफ का प्रतिलोम एफ इनवर्स होगा, और कैसे होगा, एफ इनवर्स इसके सहप्रांत से एबीसी से, मतलब जो एफ का सहप्रांत एबीसी था वो एफ इनवर्स का प्रांत हो गया, और एफ का जो प्रांत था वो एफ इनवर्स का क्या हो गया, सहप्रांत हो गया। फलन होगा, और कैसे परिभाषित होगा, देखो अगर हम एफ इनवर्स होगा तो एफ इनवर्स ए बी सी से, और क्या है 1 2 3 में फलन है। एफ इनवर्स क्या होगा, ये ए का पूर्व प्रतिबिंब 1 होगा, बी का पूर्व प्रतिबिंब 2 होगा, और सी का पूर्व प्रतिबिंब 3 होगा। मतलब एफ इनवर्स के द्वारा ए का प्रतिबिंब 1 होगा, एफ इनवर्स के द्वारा बी का प्रतिबिंब 2 होगा, और एफ इनवर्स के द्वारा सी का प्रतिबिंब 3 होगा। तो हम कैसे इसको तालिका विधि में कैसे लिखेंगे, एफ इनवर्स इज इक्वल टू A1, ए का प्रतिबिंब 1 है, बी का प्रतिबिंब 2 है, और सी का प्रतिबिंब 3 है। ये किसके द्वारा है, एफ इनवर्स के द्वारा है। एफ के द्वारा कैसे प्रतिबिंब है, एफ का प्रतिबिंब 1 का प्रतिबिंब ए, एफ के द्वारा 1 का प्रतिबिंब 2, एफ के द्वारा 2 का प्रतिबिंब बी एफ के द्वारा, और 3 का प्रतिबिंब सी एफ के द्वारा है। और यहाँ ए का प्रतिबिंब 1 एफ इनवर्स के द्वारा है, बी का प्रतिबिंब 2 एफ इनवर्स के द्वारा है, और सी का प्रतिबिंब 3 एफ इनवर्स के द्वारा है। ठीक है, तो एफ इनवर्स फलन ऐसा हो गया। तो एफ इनवर्स ये आ गया हमारा, और अब हमें सिद्ध करना है एफ इनवर्स होल इनवर्स इक्वल टू एफ। तो एफ इनवर्स ये भी क्या है, एक है कि आच्छादक फलन है, क्योंकि प्रत्येक एफ इसके एबीसी के प्रत्येक अवयव के सहप्रांत 1 2 3 में अलग अलग प्रतिबिंब है, ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है ना, अलग अलग प्रतिबिंब है। और साथ ही साथ यहाँ कोई भी खाली नहीं छूटा है, तो एक ही आच्छादक हुआ, मतलब इस एफ इनवर्स का भी प्रतिबिंब हो सकता है क्या, होगा, है ना। तो एफ इनवर्स का एफ इनवर्स एक क्या है, एक है कि आच्छादक है, आता है एफ इनवर्स बी क्या होगा, एक व्युत्क्रमणीय फलन होगा। और वो क्या होगा, वो यहां से और यहां होगा, मतलब एफ इनवर्स होल इनवर्स जो इसका प्रतिलोम है वो क्या होगा, एफ इनवर्स के सहप्रांत, मतलब 1 2 3 से, और कहा एफ इनवर्स के प्रांत ए बी सी में एक फलन होगा। अब कैसा फलन होगा, इसका प्रतिबिंब ये हो जाएगा, मतलब एफ इनवर्स होगा क्या होगा, इस प्रकार से 1 2 3 से, और ए बी सी में एफ इनवर्स होल इनवर्स ये फलन होगा। यहाँ 1 का प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब ये हो जाएगा, इसका प्रतिबिंब ये हो जाएगा, और इसका प्रतिबिंब ये हो जाएगा 3 से। मतलब क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स होल इनवर्स इज इक्वल टू 1a 2b और 3c। बिल्कुल किसके बराबर आए, एफ के बराबर आए, क्योंकि ये फलन और ये फलन सेम लग रहे हैं ना। एफ इनवर्स होल इनवर्स और एफ फलन सेम है, 1 का प्रतिबिंब ए है, 2 का बी है, 3 का सी है। ये 1 का ए है, 2 का बी है, और 3 का सी है। तो एफ इनवर्स होल इनवर्स इक्वल टू क्या हो गया, एफ हो गया। तो किसी फलन के प्रतिलोम का प्रतिलोम, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन इज इक्वल टू द फंक्शन इटसेल्फ। किसी फलन के प्रतिलोम का प्रतिलोम 2 बार प्रतिलोम करेंगे तो वही फलन को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है 12वां। माना एफ एक्स से वाई में एक व्युत्क्रमणीय फलन है, तो सिद्ध कीजिए कि एफ इनवर्स का प्रतिलोम एफ होगा। मतलब इस फलन के प्रतिलोम जो एफ इनवर्स है उसका भी प्रतिलोम क्या होगा, एफ के बराबर। जैसे पहले क्वेश्चन में आया था, वहां हमने एग्जाम्पल की सहायता से करा था, या हम डेफिनेशन की सहायता से करते हैं। देखो क्या है, एफ क्या है, एक्स से वाई में एक फलन है, मतलब ये एफ है, ये एक्स फलन, ये एक्स समुच्चय है, ये वाई समुच्चय है। तो यहां से ये क्या है, एफ फलन है, और एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, फिर वाई से एक्स में होगा, इस टाइप से। यहां ये हो गया एफ इनवर्स। ठीक है, तो हमने क्या करना है, एफ इनवर्स का प्रतिलोम एफ सिद्ध करने के लिए हम क्या सिद्ध करेंगे कि एफ और एफ इनवर्स का संयोजन क्या होगा, एक तत्समक फलन होगा, वो क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू वाई, तथा एफ इनवर्स ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये सिद्ध करेंगे कि एफ ओ एफ इनवर्स ऑफ वाई। ध्यान दीजिएगा, यहां हमने वाई और यहां एक्स क्यों लिया है,
तो ये जो एफ ओ एफ इनवर्स फलन होगा, एफ ओ एफ इनवर्स, ये फलन होगा, इसका जो प्रांत होगा एफ इनवर्स का प्रांत होगा। एफ इनवर्स का प्रांत क्या है? वाई है। और इसका जो सह प्रांत होगा वो क्या होगा? एफ का सह प्रांत होगा। एफ का सह प्रांत क्या है? वाई। ठीक है, तो ये y से y में फलन होगा। और ऐसे एफ इनवर्स ओ एफ एक्स, यहां हमने x मिला है कि इसका जो एफ ओ एफ इनवर्स है, इसका जो सॉरी एफ इनवर्स ओ एफ, इसका जो प्रांत होगा एफ का प्रांत होगा वो x होगा, और इसका जो सह प्रांत होगा एफ इनवर्स का सह प्रांत होगा। एफ इनवर्स का सह प्रांत भी क्या है? x है। तो ये x से x में होगा। तो यहां इसलिए हमने y लिया है क्योंकि ये प्रांत y का अवयव है, और ये प्रांत x का अवयव, इसको x लिया है। ठीक है, अब देखो क्या है, f एक व्युत्क्रमणीय फलन है, ये दे रखा हमको, f एक व्युत्क्रमणीय फलन है। ठीक है, तो f इनवर्स क्या होगा? y से x में एक फलन होगा। अब यदि f(x) = y है, मतलब क्या है? f x से y में फलन है तथा f(x) = y है। y जो है x का f प्रतिबिंब है। तो यहां से क्या हो जाएगा? तो क्या बनेंगे? f इनवर्स ऑफ y = क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है, इस y का f इनवर्स के द्वारा जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा? y हो जाएगा। मतलब ये x है, x का प्रतिबिंब y है, तो y का प्रतिबिंब क्या आ जाएगा? अपना x हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सिद्ध करेंगे, एफ ओ एफ इनवर्स ऑफ y। पहले इस पे हमने क्या इसको सिद्ध करें हैं। तो एफ ओ एफ इनवर्स ऑफ y, हमने कंपोजिशन की डेफिनेशन लगाई, इस पे एफ ऑफ एफ इनवर्स y हो जाएगा इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ इनवर्स y इक्वल टू हमारे क्या है? x। ठीक है, और एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? y। तो एफ ओ एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू क्या है? y, अर्थात ये एफ ओ एफ इनवर्स क्या है? एक तत्समक फलन है। किसमें? समुच्चय y में लिखेंगे। अतः एफ ओ एफ इनवर्स एक तत्समक फलन है y से y में। इसी प्रकार से एफ इनवर्स ओ एफ ऑफ x हम निकाल रहे हैं। कंपोजिशन की टाइप लगाई हमने, संयोजन की परिभाषा लगाई, तो एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। एफ एक्स इक्वल टू क्या है? y, तो हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ y हो जाएगा, और एफ इनवर्स ऑफ y इक्वल टू कितना है? x। तो एफ इनवर्स एफ ऑफ x इज इक्वल टू x, मतलब ये क्या हो गया? x से x में एक मतलब x का इस फलन के द्वारा प्रतिबिंब, ये अवयव आ रहा ना, तो ये फलन क्या हो गया? एक तत्समक फलन क्या लिखेंगे? अतः एफ इनवर्स ओ एफ एक क्या है? ये भी एक तत्समक फलन है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे सिद्ध हो गए। इसका मतलब क्या हो गया कि एफ इनवर्स होल इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। किसकी परिभाषा? व्युत्क्रम फलन की परिभाषा। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.3 थी। आज हम इतने करेंगे। ठीक है, थैंक यू।